नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। चलिए देख लीजिए एक नज़र इस बोर्ड की तरफ। इकाई का अंक कैसे निकालना है, इकाई का अंक कैसे निकालना है। चलिए बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या मैं ले लेता हूं और फिर इकाई का अंक निकाल के दिखाऊंगा। चाहे वो गुणा से हो, चाहे भाग से हो या फिर जोड़ से हो, सभी से इकाई का अंक हम निकाल सकते हैं, चाहे वो घातों से हो। तो चलिए एक बड़ी सी संख्या ले लेता हूँ मैं, 675 890 गुणा 675 गुणा 553, ये संख्या ले ली। अब हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। जब भी मल्टीप्लाई में आप लोगों को लगे कि जीरो हमें नजर आ रही है इकाई के अंक में, तो उसका आंसर बेटा जीरो ही आएगा। इकाई का अंक इसका जीरो ही आएगा। तो ये तो रही गुणा की बात जिसमें जीरो थी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम वो भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 85 इंटू 68 इंटू 93, ये संख्या दे रखी है। अब इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। बेटा हमें पता है कि 5 का गुणा अगर 8 से करेंगे तो 40 प्राप्त होगा। अब जीरो प्राप्त हो गई, यहाँ पर जब जीरो प्राप्त हो गई तो गुणा करते हैं, तब इकाई का अंक अगर जीरो है तो वो जीरो ही रहेगा। कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए और पीछे अगर जीरो आ जाए कहीं पे भी तो वो जीरो ही रहेगी, जीरो की जीरो ही रहेगी, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। तो यहाँ पर इकाई का अंक जीरो, अगर जीरो का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो भी जीरो ही आएगी। तो इसका इकाई का अंक बेटा जीरो रह गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं बेटा। जैसे किसी ने हमें दे दिया 65 7 इंटू 92 4 और माइनस लगा दिए यहाँ पर, और माइनस के बाद 93 8 इंटू 56 ये दे दिया हमें। अब इसमें इकाई का अंक हमें कैसे निकालना है बेटा। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों से, तो 7 चौक 28 होता है। और यहाँ पर पीछे पीछे वाले अंक हमने ले लिए और 8 6 48 होता है बेटा। अब पीछे पीछे वाले अंकों को ही हमें घटाना है। 8 से 8 गया तो कितना बचा बेटा, जीरो। तो इसका आंसर बेटा जीरो आ जाता है। चलिए और थोड़े से हार्ड ले लेते हैं क्वेश्चन हम, प्लस वाली संख्या हम ले लेंगे। 75 6 प्लस 383 प्लस 7875 ये दे रखा है। अब इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक निकालेंगे कैसे, पीछे पीछे वाली संख्याओं को जोड़ते हैं हम। 5 और 3 8 और 8 और 6 14। तो इकाई का अंक क्या आ गया यहाँ पर, 4। इकाई का अंक 4 आ गया। चलिए और घातांक वाले क्वेश्चन हम इसी से करते हैं। घातांक वाले क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 58 की पावर 93 और यहाँ पर प्लस मैंने कर दिया 84 की पावर 57, ये दे रखा है। तो हमें करना क्या बेटा कि इसमें 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग दीजिए सर, इसमें 1 शेष बचेगा। तो 8 की पावर 1 आ गई प्लस, ऐसे यहाँ पर 4 का भाग देना है, यहाँ पे भी शेष 1 बच जाएगा बेटा। तो ये 1 आ गया। तो 8 की पावर 1 होता है और 4 की पावर 1 होता है। तो 8 और 4 12, 12 में इकाई का अंक क्या आ गया हमारा, 2 इकाई का अंक आ गया। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करते हैं बेटा। जैसे हमें दे रखा है 105 की पावर 9567, ये दे रखा है। जब कभी भी हम 5 का स्क्वायर कर लें या फिर क्यूब कर लें, कुछ भी कर लें, तो उसका अंक 5 ही प्राप्त होता है। तो बेटा इसका इकाई का अंक 5 ही मिलेगा। अब आगे और हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को किसी ने दे दिया 75 3 की पावर 82 माइनस 53 की पावर 92, ये दे रखा है। अब ये 3 है, ये भी 3 है। ये क्या बेटा, इसमें 4 का हमें भाग देना ही देना है। कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। और ये माइनस का चिन्ह लगा लिया हमने। यहाँ पर भी 4 का हमें भाग देना है बेटा। तो
तो इसमें क्या है 3 की पावर 4 ही हो गया बेटा, 81 आ गया 1। तो 9 में से 1 गया तो कितना बचा बेटा 8 बचा। क्या बच गया बेटा 8 बच गया। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, वो हम आप लोगों को अभी बताते हैं। ये तो रहा इकाई का अंक कैसे प्राप्त करते हैं। अब मान लीजिए शेष फल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि शेष फल क्या रहेगा बेटा, शेष फल कैसे निकालेंगे। तो शेष फल निकालने के लिए आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हमारी सम घात होगी तो हम लोगों को करना क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी के लिए सम घात में भाग चला जाएगा। यानी कोई भी 2 संख्या होंगी, जैसे कि मान लीजिए मैंने आप लोगों को दे दिया बेटा a² और 1 दे रखा है, तो इसमें क्या बेटा a प्लस 1 का भी भाग चला जाए और a माइनस 1 का भी भाग चला जाएगा। और विषम घात होती है प्लस के लिए प्लस वाला और माइनस के लिए माइनस वाला, आपको याद रखना है। जैसे कि क्वेश्चन बन जाता है 67 की पावर 67 प्लस 67 ये दे रखा है। अगर इसमें 68 का भाग देंगे तो कितना शेष फल बचेगा। अब हमें पता है यहाँ पर क्या है, विषम है, और विषम के लिए प्लस वाला सही रहता है। तो 67 की पावर 67 प्लस 1 की पावर अगर 67 में कर दूं तो वो 1 ही रहेगा और प्लस में 66 रह गया। तो इसमें तो 68 का भाग चला जाएगा, शेष क्या रह गया हमारा 66 शेष रह गया। इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं।